तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। इसकी सजा जानती हो? बोलो फादर। वो आदमी अब तुम्हारा रेप करेगा। शिट। बाबा, जिसे इतने दिनों से ढूंढ रहे थे कुत्तों की तरह, समझो कि वो मिल गई। हाँ बोलिए पिताजी। फोटो मिल गई उसकी। फोटो मिल गई? निकलो निकलो जल्दी वहां से। अभी आ रहा हूं मैं। बच गई तू। चलो पिताजी, वो फोटो मुझे एमएमएस कर दीजिए। कमान। नहीं, गाड़ी रोक। गाड़ी वापस घुमा। पिताजी, आपके पास तो सिर्फ फोटो है, लेकिन मेरे पास वो लड़की है। आप उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहिए, मैं उसे लेके आ रहा हूँ। चल बैठ। छोड़ो मुझे। इसका मुंह बंद कर। चिड़िया फंस गई जाल में। सुनिए, चलिए इधर से। वो लोग कोई मामूली इंसान नहीं है। इसको पकड़ के दिखा। टच करके दिखा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
के लिए मैं कोई मंदिर का पुजारी नहीं हूँ। पूरे 15 साल से पूरे 15 साल से यहाँ से वहाँ से यहाँ, बगैर पल के झपके जिसको यहाँ से वहाँ से यहाँ भागकर ढूंढता रहा हूँ। मेरी उस बहन को तुम लोग मेरी आंखों के सामने मारोगे। मेरी प्यारी बहन के सामने कोई आएगा तो मैं कसम खाकर कहता हूँ उसे चुन कर काट दूंगा। दिव्या को घबराने की जरूरत नहीं है। शी इज सेफ। बेटा, तुम दिव्या की जिंदगी में एक भगवान का वर बन के आए हो। आज वो जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज उसके जीने मरने का उसका कारण मैं ही हूं। आप जैसा समझते हैं कि मैं उसके जीवन में एक वरदान हूं, वरदान नहीं, श्राप हूं। उसके कष्ट का भी कारण मैं हूं। उसके दुखों का कारण भी मैं हूं। वो जिसे बुरा इंसान समझकर नफरत करती है, वो बुरा इंसान, वो बुरा भाई मैं ही हूं। मर गया साला, गुंडा शंकर मर गया। इस कॉलोनी का शनि मर गया और साला गुंडा मर गया। भैया, आज दिवाली है क्या? नहीं बहन। तो फिर आज ये लोग पटाखे क्यों जला रहे? पिताजी मर गए ना, इसलिए। तो सब लोगों को रोना चाहिए था ना। पिताजी ने उनको रुलाया ना, इसलिए वो वहाँ हंस रहे। क्या देख रहा है? तेरा बाप कुत्ते की मौत मरा है। चल भाग भाग यहाँ से, भाग। भैया, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। अरे रमेश की बेटी भाग गई, पता है? अम्मा कुछ खाने को तो भूख लगा है। हाँ, पूरी कॉलोनी में तो मैं ही रहेगी ना तेरे को खाना खिलाने के लिए। वैसे भी तुम लोगों को खाना खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ इधर से। जाओ इधर से। दोबारा मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। भैया, कुछ खाने को दो ना, मेरी छोटी बहन बहुत भूखी है। कुछ भी नहीं है, यहाँ जाओ यहाँ से। चल जा। तेरे बाप ने यहाँ जमा करके रखा है क्या? चल जा। भैया, बोल रहा हूँ, तुझे तो बात समझ में नहीं आ रही है क्या? चल जा इधर से। भैया, जाने दो भैया, मुझे भूख नहीं लगी है। करीम चाचा, 1 रुपया दे दो। आप जो बोलोगे मैं काम करूंगा। आज तो भीख मांग रहे हो, कल हमारे ऊपर ही गुंडागर्दी करोगे। करीम चाचा, बहुत भूख लगी है। मर जा। करीम चाचा, जाने दो भैया, हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। हम कहीं जाके मर जाएंगे। तुम यहीं रुकना, कहीं मत जाना। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ, तुम वापस आ जाओगे ना? सच? सच में आ जाऊंगा। हाँ मेरी बहना। असली सोना तो है, पर तुम रविशंकर के बेटे हो ना? हाँ सर, इसे लेकर मुझे पैसा दे दो। कहाँ से चोरी करके लाया? चोरी नहीं किया सर, ये मेरी छोटी बहन की है। अच्छा, ये बात तुम पुलिस को बताना। नहीं सर। अरे। और फिर मैं जहाँ जहाँ जाता था
चोर का बेटा कहकर लोग मुझे धुतकारते रहे और इस वजह से हम दोनों भाई बहनों की जिंदगी खराब हो गई। देखो बेटी, लगता है तुम्हारा कोई नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अच्छा अच्छा खाना और कपड़ा देंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। नहीं, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरा भाई है, वो मेरे लिए खाना लाने गया है, वो वापस आएगा। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। चलो, नहीं हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अच्छा खाना देंगे, अरे अरे उठो संभलो। चलो तुम मेरे साथ, कुछ भी चलो मैं कह रहा हूँ ना। देखो बेटी, सर, ये कौन है सर? क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले, ये अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं बेटा। ये लोग खाना भी देते हैं? देते हैं बेटा, तीनों टाइम खाना देते हैं तीनों टाइम ही खाना देते और हैं। अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। माँ बाप जैसा ख्याल रखते हैं बेटा। चलो मेरे साथ। नहीं आऊंगी। भैया, मेरा भाई आ गया। भैया, भैया, ये मुझे अपने पास से ले जाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि मैं अनाथ हूँ। आप बताओ ना, आप मेरे भाई हो। बेटे, ये तुम्हारी बहन है? ये क्या मुझे बार बार भाई बोल रही है? ये तो रोड के साइड में खड़ी थी, मैंने इसको खाना क्या खिलाया, मुझे बार बार परेशान कर रही है। लेके जाओ सर, लेके जाओ इसे। भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे डर लग रहा है। बोलो ना भैया, आप मेरे भाई हो ना? बोलो ना भैया, बोलो ना। जी, लेके जाओ इसको, मेरा दिमाग खराब कर रही है। जाओ, जाकर दिव्या को लेकर आओ। फादर। बेटी, एक सप्ताह से रोज वो तुमसे मिलने यहाँ आता रहता है। मुझे लगता है वो जो कह रहा है वो सच है। दिव्या, नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो मेरा भाई नहीं है। वो झूठ बोल रहा है। मैं तो अनाथ हूँ। मेरा तो कोई नहीं है। मेरी बहन को जब किसी ने गोद लिया सुनकर मैं उसे देखने के लिए गया। मत रो बेटी, चुप हो जाओ। भगवान ने मेरी बहन को नया रिश्ता देकर भगवान ने यह साबित कर दिया था कि इस दुनिया में भगवान है, और इसलिए मैं उसकी जिंदगी से बहुत दूर चला गया ताकि वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरुआत करे।